कि मंगेश की जो है कि इनकाउंटर नहीं हुआ है बल्कि फेक इनकाउंटर हुआ है। रिपोर्ट जो अंत परीक्षण रिपोर्ट आई है इससे साफ हो गया है कि मंगेश यादव का इनकाउंटर नहीं हुआ था बल्कि उठा करके पकड़ करके जो है गोली मारने का यादव की जो हत्या पकड़ करके कनपटी में गोली सटाकर उसी तरह की गई जैसे अतीक और अशरफ की पुलिस के कस्टडी में जो है गोली सटा करके का जो इनकाउंटर हुआ था वो बहुत ही चर्चा का विषय था, देश प्रदेश में चर्चा का विषय था और इसको फर्जी इनकाउंटर में विपक्ष लगातार बता रहा था और पक्ष कह रहा था ने अपराधी इसलिए इनकाउंटर किया था और पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे थे। प्रशासन के डीके शाही जो इनकाउंटर किए थे उन पर सवाल उठ रहे थे। अब एक सवाल और आ गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया 5 से गोली मारी गई है और बहुत सारे चोटों के निशान मिले हैं। अब इस पर बात करते हैं, चौधरी लोटन आप निशान मौजूद है, उनसे बात करते समझते हैं पूरा मामला क्या है, ये कहानी क्या है, अब क्या है पुलिस के ऊपर कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी या फिर जांच देखकर मामला ठंडा हो जाएगा। कैसे देखते हैं पूरी घटना को? देखिए जो ये घटना हुई थी, घटना सुल्तानपुर के सर्राफा मार्केट में 28 अगस्त को एक लूटकांड होता है और लूट का मास्टरमाइंड जो है योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के रहे हैं, लेकिन उसमें एक निहायत गरीब परिवार के मंगेश यादव नामक लड़के को जो है पुलिस जो है कि उठाती है 4 सितंबर को और 5 सितंबर को भोर में 4 बजे उसकी सुल्तानपुर सीमा के अंदर जो है एक इनकाउंटर में हत्या कर दी जाती है। यह मामला बड़ा जोर शोर से हुआ। उस दिन भी मैं कहा था कि मंगेश की जो है कि इनकाउंटर नहीं हुआ है बल्कि फेक इनकाउंटर हुआ है। पुलिस उसके घर से उठाती है 4 तारीख को और 5 तारीख को ला करके जो है कि फर्जी मुठभेड़ दिखा करके हत्या कर देती है। और एसटीएफ के जो प्रमुख डीके शाही थे वह तो चर्चा बड़ी गर्म हुई कि चप्पल पहनकर उन्होंने इनकाउंटर करने का काम किया। आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जो हम लोग कहते थे कि यह हत्या नहीं बल्कि जो है कि फेक इनकाउंटर किया गया है, पहले तो मारा पीटा गया, बाद में गोली सटा करके जो है कि मौत के घाट उतार दिया गया। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अंत परीक्षण रिपोर्ट आई है इससे साफ हो गया है कि मंगेश यादव का इनकाउंटर नहीं हुआ था बल्कि उठा करके पकड़ करके जो है गोली मारने का काम डीके शाही के नेतृत्व वाली जो है एसटीएफ की टीम ने किया था। और एक जो है कि ठाकुर बिरादरी के ही डीजीपी थे, उन्होंने डीके शाही की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि 200-250 पुलिस वाले जो है ऐसे ही फेक इनकाउंटर के मामले में हवालात में सड़ रहे हैं, आजीवन कारावास भोग रहे हैं। अपने दिन को भी आप लोग देख लेना कि यह फेक इनकाउंटर करने का परिणाम क्या होता है। उन्होंने हवाला दिया था कि गाजीपुर में जो पुलिस वाले फेक इनकाउंटर किए थे आज आजीवन कारावास भोग रहे हैं। ये सफेद पोशों के चक्कर में मत पड़ो, सीतापुर और पीलीभीत की घटना को भी याद कर लेना। और मंगेश के का जो फेक इनकाउंटर हुआ है निश्चित रूप से भविष्य में जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और मैं तो शुरू से ही ये दावा करता रहा कि योगी आदित्यनाथ की एसटीएफ ने जो ठाकुर एसटीएफ का लीजिए उसका नाम समर टास्क फोर्स कहना उचित रहेगा, उसने जो है कि एक गरीब परिवार के लड़के को मौत के घाट उतारने का काम किया है। और निश्चित रूप से भविष्य में निष्पक्षता पूर्वक जांच होगी। तो जैसे 3 सिखों को खालिस्तानी बता करके पीलीभीत में 27 पुलिस वालों ने जो है मौत के घाट उतारने का काम किया था, आज वह आजीवन कारावास भोग रहे। कितने लोग जो है जेल में ही मौत को गले लगा लिए। गाजीपुर में एक फेक इनकाउंटर हुआ था जिसमें 20-22 पुलिस वाले जो है आजीवन कारावास भोग रहे हैं। ऐसा ही मामला सीतापुर में 17 पुलिस वाले आजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं। और जो पहले ठाकुर बिरादरी के ही जो डीजीपी थे उन्होंने कहा था कि ये नेता तो अपनी राजनीति करने के लिए ऐसे कारनामे कराते हैं, लेकिन इन नेताओं की जाति देख करके, सफेद पोशों के चक्कर में पड़ करके, लिफाफे के इनाम के चक्कर में पड़ करके छोटे मोटे लालच में जो है अपने को जो है कि हवालात में डलवाने का ये हमारा सवाल है। डीके शाही की जो टीम थी क्या उस पर कार्रवाई होगी? अब तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। देखिए डीके शाही के नेतृत्व में जो 11 सदस्यीय टीम थी जिसमें 6 तो जो है कि योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के थे, 4 जो है ब्रिजेश पाठक की बिरादरी के थे और 1 जो है कि कायस्थ बिरादरी के थे। यानी कि 11 की जो टीम थी वह समर टास्क फोर्स थी, स्पेशल ठाकुर फोर्स थी। और मंगेश यादव की जो हत्या पकड़ करके कनपटी में गोली सटाकर उसी तरह की गई जैसे अतीक और अशरफ की
पुलिस के कस्टडी में जो है गोली सटा करके मारी गई थी। और वो 5 लड़कों को बताया गया कि यह अतीक और अशरफ को की हत्या किए हैं। वो 3 लड़कों ने नहीं किया गया था, उन्हें तो केवल मोहरा बनाया गया। बड़े बारीकी से उस वीडियो को देखेंगे तो अतीक को पहले गोली एसटीएफ का जवान जो है कंपनी में सटा कर मारता है, इसके बाद अशरफ को मौत के घाट उतार देता है। तो यह उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार के खिलाफ, पहले तो यादव और मुसलमान टारगेट में था योगी आदित्यनाथ के, अब तो निषाद भी टारगेट में आ गया, कुर्मी भी टारगेट में आ गया, मौर्या काछी भी टारगेट में आ गया, लोधी किसान भी टारगेट में आ गया। तो यह केवल वोट के लिए हिंदू हिंदू का करके बरगलाने का काम कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के अपराधियों का मन इतना बढ़ गया है कि राह चलते किसी के साथ छिड़खानी कर देना, किसी की आबरू लूट लेना, सामूहिक बलात्कार का शिकार बना लेना, राह चलते गोली मार करके हत्या कर देना, यह तो इनके लिए आम बात हो गई है। और उत्तर प्रदेश में ये जहां राम राज की बात करते हैं, पूरी तरह से जंगल राज, गुंडा राज, ठाकुर राज, सामंत राज कायम है। और गरीब गुरबा पिछड़े दलित समाज जो है वर्तमान परिवेश में योगी आदित्यनाथ के चाल और चरित्र को देख करके अपने को जो है असुरक्षित महसूस कर रहा है। और बहन बेटियों का राह चलने में भी उनको डर लग रहा है। ये नारा देते हैं, कहते हैं कि जिस गाड़ी में सभा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, इस तरह का देख सपाई बिटिया घबराई। आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी 3-4 दिन का मामला है, बताओ लड़की 8 लोगों ने, यही जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, एक लड़की के साथ 8 रेपिस्टों ने जो है सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के 3 दरिंदों ने एक कानपुर से एक लड़की को बुला करके बलात्कार सरकार देखकर कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, क्या इसमें 2 राय है? क्यों नहीं? यादव पर बुलडोजर चल जाएगा, यादव का इनकाउंटर हो जाएगा, मुसलमान का घर ढहा दिया जाएगा, इनकाउंटर हो जाएगा, प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के किसी अपराधी का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अनुज प्रताप सिंह का हुआ तो था जौनपुर वाले केस में। देखो, पहले तो किया मंगेश से पहले 2 ठाकुरों का, वो कौन अनुजय सिंह थे और कोई थे 2 ठाकुरों का, उनको पकड़ करके पैर में हाथ इनकाउंटर किया गया 2 सितंबर को। और जो मास्टरमाइंड था सराफा मार्केट में लूट का, वह रायबरेली में जाकर सिलेंडर उसका सरकारी मदद से करा दिया जाता है। 4 सितंबर को जो है मंगेश यादव का फुल इनकाउंटर कर दिया जाता है। एक दिन बाद फिर वैसी कहानी, सूरत से एक यादव अजय यादव को उठाया जाता है और हाफ इनकाउंटर करके बताया जाता है 4 किलो चांदी। ये लगता है कि जितने इनकाउंटर दिखाए गए उसमें फेक इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, उसमें वो 4-4 किलो चंदिया लेकर के घूम रहे थे, जैसे उनको पागल कुत्ता काटा था। और जब ये सरकार गिर गई, पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल पर इसकी चर्चा चलने लगी, तो अनुजय सिंह या जो भी नाम रहा हो, जिनका कि घर से उठाकर सूरत से ही उठाया गया, जो बेचारा भले ठाकुर बिरादरी का था, वो अपनी रोजी रोटी सूरत में कमाता था, उसको उठाया गया केवल डैमेज कंट्रोल के लिए। और उन्नाव की सीमा में ले जाकर के उसको जो है कि उसका जो है फर्जी इनकाउंटर करके मौत के घाट उतार दिया गया। कि अभी तो सरकार के गले में गिरती जा रही है, ठाकुर बात का आरोप लग रहा है। इसलिए एक जो है छोटे मोटे मामूली अपराधी, जिस पर शायद 151 का ऐसे साधारण मुकदमे कायम थे, 1 लाख का इनामिया मंगेश को बना दिया गया। यानी कि सरकार पहले इनकाउंटर करती है या गिरफ्तार करवाती है और उसके बाद 1-1 लाख का इनामिया घोषित करके जैसे दुर्दांत अपराधी घोषित कर दिया जाता है। तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार जो है दहशत की राजनीति, नफरत की राजनीति कर रही है। और योगी आदित्यनाथ जी को हाल पर लौटते मंगेश 2007 में यही योगी आदित्यनाथ जी ने है संसद में पुक्का फोड़ कर रो रहे थे। उस दिन को इनको याद करना चाहिए कि जिनके बेटों की हत्या करा रहे हो, भाइयों की हत्या करा रहे हो, जिन बहनों की मांग सुनी कर रहे हो, इस पाप का भागीदार कौन बनेगा? योगी आदित्यनाथ को इस पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। बहराइच घटना हुई, इसमें पहले इनकाउंटर हो जाता, फिर दोषी कोई और पाया जाता। वैसे मंगेश यादव की अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनकाउंटर फर्जी बता रही, तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या ठाकुर है, जैसे आपने कहा ठाकुर फोर्स या ठाकुर है तो उन्हें बख्श दिया जाएगा योगी सरकार में? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया कौन है? ठाकुर। मुख्य सचिव कौन है? मनोज कुमार सिंह ठाकुर। प्रशांत सिंह डीजीपी ठाकुर। कैसे भरोसा किया जाए कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये कहने को कहते हैं रक्तिल सदा चलाई प्राण जाए पर वचन न जाई। तो इनका वचन तो डेली टूट रहा है, शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं। तो जब योगी आदित्यनाथ एक मठाधीश है और मठाधीश होकर के जो है अपनी जुबान पर अडिग नहीं रहते हैं,
सुबह कुछ कहा, शाम को कुछ किया। और हमें तो बड़ा तरस आता है कि योगी आदित्यनाथ हमारे पूर्वज के मठ से निकल कर आए हैं, मच्छेंद्रनाथ निषाद के मठ से निकल कर आए हैं, और उस पीठ का नाम गोरक्ष पीठ है, जो गोरख यादव बिरादरी के थे, मच्छेंद्रनाथ निषाद के शिष्य थे। वहां पर आज जो है सामंती जातियों का कब्जा हो गया है, अपराधियों का वह शरण स्थल बन गया है, न कि धार्मिक केंद्र बिंदु हुआ है। और योगी आदित्यनाथ में न्याय की अगर आप बात करते हो तो न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। और जितनी आप नहीं देख रहे हो, जितनी भर्तियों का परिणाम आ रहा है, सब में बेईमानी, खुलेआम लूट हो रही है। 69,000 शिक्षक में 18,988 पद लूटने के बाद अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का परिणाम आया विगत दिनों, आप नहीं देखा? हमारे जब ओबीसी को आरक्षण मिला तो ये कहते थे आरक्षण तो बैसाखी है, आरक्षण तो भीख है, और 10% सुदामा कोटा ईडब्ल्यूएस का जो मिल गया। बताओ, हमारा कट ऑफ 198.99% है, और सुदामा कोटे का ईडब्ल्यूएस का जो 8 लाख जिनकी वार्षिक आय है, तो उनका जो कट ऑफ है 187 है। ये 12% का जो डिफरेंस है। बताओ, मेरिट हमारे पास है कि उन जो अपने को गरीब सबल बता रहे हैं, ईडब्ल्यूएस सुदामा की बिरादरी वाला बता रहे हैं, उनके पास प्रतिभा है। प्रतिभा हमारे ओबीसी एससी एसटी के पास है। बस खेत का विषय यह है कि सवर्णों के लड़के, बनियों के लड़के मांटेसरी स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और हमारे बच्चे जो है सस्ते स्कूलों में या गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़कर आते हैं। लेकिन आईक्यू लेवल की चेक किया जाए तो हमारा आईक्यू लेवल ज्यादा मिलेगा, और 12% का जो अंतर है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, इसी में ओवरलैपिंग करा करके ओबीसी एससी की जो है कि नौकरियों को छीनने का और सवर्ण जातियों को देने का काम किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जो है लोकतंत्र को, संविधान को की धज्जियां उड़ाते हुए जो है ओबीसी एससी एसटी के प्रतिनिधित्व को छीनने का काम कर रही है, और पुलिस प्रशासन से शोषण उत्पीड़न कराने का, और अपने इनके बिरादरी के लोगों के द्वारा हमारे लोगों के आए दिन मान मर्दन किया जा रहा, हत्या किया जा रहा है। और पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है हाथ पर हाथ धर के बैठी है। अभी आप कल देख लो, अरे पहले भी देख लो ना, एक महिला दरोगा जो बीबीडी थाने में थी, उसका अपहरण जो है पुष्पेंद्र पाठक करता है और ले जाकर के रात भर अपने घर रखता है। क्या क्या उसके साथ हुआ होगा? एक पुलिस की कांस्टेबल अम्बेडकर नगर से करवा चौथ को जा रही थी कानपुर, उसके साथ बलात्कार हुआ। अभी कल की घटना याद है, एक यादव, ध्यान सिंह यादव, जो यही पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग में पोस्टेड थे दरोगा के पद पर, और उनकी हत्या करके गर्दन काट करके रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया गया। ये उत्तर प्रदेश राजधानी का यह हाल है। आत्महत्या बताया जा रहा है। आत्महत्या में कतई नहीं है, गला काट करके जो है मौत के घाट उतार करके केवल हत्या को आत्महत्या में बदलने का यह नाटक किया जा रहा है। और सरकार अपने गले में फांस न पड़े, उससे बचने के लिए इस तरह का प्रायोजित जो है प्रोपगेंडा किया जा रहा है। मंगेश यादव में जो नया खुलासा हुआ, अब क्या होगा? क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, या फिर ठाकुर है डीके शाही, ठाकुर देकर छोड़ दिया जाएगा? कि योगी आदित्यनाथ स्वयं ठाकुर की घटनाएं जो होती हैं, इनकाउंटर पहले हो जाता है, दोषी बाद में निकल के आता है, चाहे बहराइच घटना हो चाहे मंगेश यादव घटना। अब क्या होगा? कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला समय बता देगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना।